वेलकम है एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल रेगनार नर्सिंग एकेडमी में। तो डियर नर्सिंग कैंडिडेट्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज आई हैं आप लोगों की नोरसेट 8 के लिए। तो नोरसेट 8 के लिए जो बच्चे जीएनएम फ्रेशर हैं और जिनकी उम्र 35 साल है तो उन लोगों के लिए ये वैकेंसी रहने वाली है। जिनकी 30 ईयर्स तक थी, मैंने आपको बता दिया कि एम्स की वैकेंसी है जो वो फिल कर सकते हैं। अब उन कैंडिडेट्स की बारी है जिनकी जो उम्र है 30 से ऊपर जा चुकी है, मतलब उम्र आपकी 35 साल है। ठीक है भाई, अगर आपकी उम्र 35 साल है और अगर आपने ओनली क्या किया है, जीएनएम किया हुआ है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो एनटीआरडी की वैकेंसी आ चुकी है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी उम्र 35 साल है और आपने क्या किया है भाई, आपके पास एक्सपीरियंस भी है, ठीक है ना, तो जीएनएम बिहाफ पे और अपना जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे भी आप लोग 35 साल तक जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स नोरसेट में फाइट कर सकते हैं। तो कौन कौन से हॉस्पिटल्स में आप फाइट कर सकते हो, कितनी टोटल वैकेंसीज रहेंगी, हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसे आप लोग तैयारी कर सकते हो, सो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं। तो फटाफट से आप लोग कर लीजिएगा। चलिएगा भाई, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिएगा, आज ही जो टोटल वैकेंसीज है उनका वीडियो रिलीज हुआ है, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो एंड तक बने रहना ताकि किसी भी टाइप की कोई भी आप लोगों को ना आए। तो देखिएगा भाई, न्यू दिल्ली की तरफ से जो नोरसेट 8 है, ठीक है ना, वो जो पोस्ट निकाली गई थी उसी में ये जो आपका सफदरजंग हॉस्पिटल है उसकी वैकेंसीज आई हैं। तो जिसमें आप लोग, अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल है तो भी आप क्या कर सकते हो भाई, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी उम्र कितनी है, 18 से 35 साल, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन दिया गया है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 18 से 35 साल। और आप अगर बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, अगर आप जीएनएम हो तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सफदरजंग में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। देखो, जितने भी एम्स हैं, एम्स के लिए एज वैलिड रहेगी 30 साल, ठीक है, जनरल कैटेगरी की। बाकी जो एससी ओबीसी और एससी कैटेगरी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। अब बात करते हैं जो आपके ये वीएमसीसी और सफदरजंग, जो ये 2 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनके लिए आप 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। टर्म्स और कंडीशंस अप्लाइड रहेंगी, ठीक है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए वही 3000 फीस है। बस आपको ये एक ही फॉर्म फिल करना है जो कि एम्स की वेबसाइट से फॉर्म फिल होगा, ठीक है, वही आपको फिल करना है, बस उसी के बिहाफ पे, ठीक है ना। क्या होगा भाई, हाँ, उसी के बिहाफ पे आप लोगों का जो भी बाद में रिजल्ट आएगा उसमें आप क्या करोगे, अपनी जो भी आपका रैंक रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिल कर देना, उसके बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, यहां पे 12 अप्रैल को आपका पेपर रहेगा और 2 मई को क्या होगा भाई, आपका मेंस का एग्जाम रहेगा। 2 एग्जाम होंगे इसमें। तो अब हम टोटल वैकेंसीज की बात करेंगे कि कितनी कुछ वैकेंसी रहेगी और कितनी वैकेंसीज इसमें ऐड की गई हैं। तो ये टोटल सारी इंस्ट्रक्शंस इसमें दी गई हैं। और यहाँ पे जो वैकेंसी का नंबर रहेगा भाई, ओनली 56 हैं सब जिनके अंदर, ठीक है। अनरिजर्व्ड है 24, ओबीसी है 15, एससी है 8, एसटी है 4, ईडब्ल्यूएस है 5 और पीडब्ल्यूबीडी की इसमें नहीं है। वीएमसीसी की देख लेते हैं, वीएमसीसी के लिए अलग नोटिफिकेशन है क्या, ठीक है, उसकी भी देख लेते हैं कि टोटल कितनी वैकेंसी है। तो चलिएगा, मैं आपको एक कंबाइंड लेटर दिखाती हूं जिसमें टोटल वैकेंसीज बताई गई हैं। राइट करेंगे, अनरिजर्व्ड फीमेल की हैं 38 वैकेंसी, टोटल हैं जनरल कैटेगरी की 53, ओबीसी की हैं 24, एससी की हैं 4 और एसटी की भी 4 है, ईडब्ल्यूएस की 11 है, टोटल 96 वैकेंसी हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं एम्स भोपाल में कोई भी वैकेंसी नहीं है अब की बार। एम्स भुवनेश्वर की बात की जाए तो 37 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें एम्स बिलासपुर में, यहां पे निकली है भाई टोटल 5 पोस्ट हैं। उसके बाद में एम्स गोरखपुर में है 84, एम्स गुवाहाटी में है यहाँ पे, एम्स गोरखपुर में है 62 और 150 पोस्ट है भाई एम्स गुवाहाटी के अंदर, ठीक है। एम्स जोधपुर में 49 है वैकेंसीज। और सबसे ज्यादा यहाँ पे देखो, एम्स न्यू दिल्ली में 202 हैं और 308 हैं एम्स पटना के अंदर। फिर उसके बाद में
जो SAPFIMs, ठीक है ना, उसके अंदर निकली है भाई पोस्ट सबसे ज्यादा है, और एम्स जम्मू में भी है 41 और 300 पोस्ट। जैसे आपको CNCI की जो वैकेंसी है कोलकाता की, वो भी इसमें ऐड की गई है, 61 पोस्ट है। तो टोटल अगर हम मिलाएं यहाँ पे, तो टोटल पोस्ट NITRD की, जिसमें सिर्फ GNM फ्रेशर कैंडिडेट्स, फ्रेशर बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर फ्रेशर हैं तो GNM बिहाफ पे, अगर आप फ्रेशर हैं तो NITRD के बिहाफ जो हॉस्पिटल है उसके लिए, दिल्ली का नेशनल ट्यूबरक्लोसिस जो इंस्टीट्यूट है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे देखिएगा भाई टोटल कितनी पोस्ट हुई, ये हुई 1794, मतलब लगभग 1800 पोस्ट पर आप तैयारी करेंगे। ठीक है ना, 1800 पोस्ट की तैयारी आप कर सकते हैं, और पेपर है भाई अभी आप लोगों का 12 अप्रैल को। आपके पास टोटली 40 डेज बचे हैं। आज 3 तारीख हो चुकी है, ओनली 40 डेज आर लेफ्ट, और यही 40 डेज भाई आपका सिलेक्शन करवाएंगे। ठीक है ना, ओनली 40 डेज हैं जो आपका सिलेक्शन करवाएंगे। तो याद रखना भाई, सिर्फ 40 दिन की जो तैयारी है वो आप लोगों को 80 पोस्ट, जो 80,000 की सैलरी है, वो आपको दिलवा सकती है। और भाई आप लोगों के लिए रेगनार नर्सिंग एकेडमी ने लॉन्च किया है नोरसेट 8 का न्यू बैच, जो है MCQ रिवीजन बैच, जिसमें इंपॉर्टेंट क्लास की थ्योरी भी होगी, और साथ में ही क्या होगा भाई, आप लोगों को कंप्लीट देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा जो सिलेबस होगा वो होगा भाई आपका बिल्कुल नोरसेट के बिहाफ पे। तो नर्सिंग, नॉन नर्सिंग सब कुछ आपको मिलने वाला है ओनली 1299 में। एक दिन छोड़ के एक दिन आपका टेस्ट होगा, सब कुछ आपको उसमें मिलेगा। बस आपको अपनी प्रिपरेशन जो है उसको बहुत ही सटीक तरीके से करना है। तो जुड़ जाइएगा रेगनार नर्सिंग चंडीगढ़ के साथ में, ठीक है भाई, ताकि आप भी अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन करना चाहते हैं एम्स बठिंडा से लेके एम्स जम्मू, एम्स बिलासपुर, सारी वैकेंसीज मैंने आपको बता दी हैं। तो जो भी बच्चे जिनका भी ड्रीम गोल है एम्स, या आप GNM फ्रेशर हो, ठीक है ना, NITRD अगर आप उसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर आपकी उम्र 35 साल है, तो भाई बिल्कुल भी चूकिएगा नहीं, क्योंकि फिर 6 महीने बाद आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर योर सिलेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।